नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बेमेतरा मुख्यालय के शासकीय आवासों में भरा पानी। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व कलश यात्रा के साथ ही निकली प्रवक्ता आचार्य शांतनु जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां एआईआईएम के संभावित प्रत्याशी ने गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बेमेतरा जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश से जिले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही बेमेतरा मुख्यालय नगरपालिका के हर वार्ड शासकीय आवास जिला सत्र न्यायालय परिसर में 1 से 2 फीट पानी भरने से बहुत परेशान हो रही है। वहीं बेसिक स्कूल के पीछे पुलिस विभाग के हर आवास में पानी। बेमेतरा एसडीओपी मनोज तिर्की के शासकीय आवास में पूरे रूम किचन में पानी भर गया है। बता दें कि घर के अंदर भी पानी, घर के बाहर भी पानी, जहां देखो वहां पानी ही पानी। ये हाल है बेमेतरा मुख्यालय क्षेत्र का। जिला सत्र न्यायालय परिसर में वकील का चैम्बर तक 1 फीट से 2 फीट तक पानी भरा हुआ था। इस पानी ने नगरपालिका के सारे दावों की पोल खोल दी है। एक बार फिर नगरपालिका के बड़े बड़े दावे धराशायी हो गए हैं। नालियों में भरा कचरा और सीवर की गंदगी लोगों के घरों तक पहुंच गई है। घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के अयोध्या मार्ग स्थित वरदान हॉस्पिटल केटी समीप कथा स्थल पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा मृत योजना के संदर्भ में सेंट थॉमस रोड के पास स्थित आयोजनकर्ता के निवास से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग दादर पुल पानदरीवा से होते हुए अयोध्या मार्ग पर कथा स्थल पब्लिक इंटर कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। बता दें कि इस भव्य कलश यात्रा में मुख्य यजमान कलावती सिंह के साथ ही जजमान अरुण कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह, लाल बहादुर सिंह आदि लोग शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा व्यास शांतनु जी महाराज का पब्लिक इंटर कॉलेज पर श्रीमद् भागवत कथा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक शाम 4 बजे से रात में 7 बजे तक मुखारविंद से अमृत वर्षा करेंगे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला तेज हो गया है। एआईएमआईएम संभावित प्रत्याशी हाजी तनवीर आलम ने बुधवार शाम को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र चाचकी गांव में जनसंपर्क कर लोगों को एआईएमआईएम के पक्ष मतदान की अपील की। हाजी तनवीर आलम ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान लोगों का उत्साह दिख रहा है, जबकि स्थानीय लोगों में विभिन्न पार्टियों के प्रति काफी आक्रोश दिख रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा को लेकर लगातार पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। मौके पर एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शमशाद आलम, याफूस अली, सैबुर रहमान, अजीजुल रहमान सहित इलाके के कई बुद्धिजीवी और गढ़ सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दबिश देकर एक आरोपी को उसके घर ग्राम बंधवा नमक शायर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत सरोज पुत्र देवता दीन निवासी ग्राम बंधवा नमक शायर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक अनीश यादव में हमराह कांस्टेबल चंद्रकेश थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां बरसात के कारण नगर में जलभराव तथा अन्य समस्याओं को लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम पहुंचा और नगर आयुक्त संजय चौहान से उनके कार्यालय में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराया कि बरसात के कारण नगर के प्रमुख बाजारों और कॉलोनी में जलभराव की समस्या एक विकट रूप धारण कर रही है, जिस कारण हालात अत्यधिक गंभीर बने हुए हैं और हाल ही में आई बरसात ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी नगर विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि नगर पालिका परिषद ही अच्छे कार्य कर रही थी। वर्तमान में नगर निगम और स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी महज कुछ क्षेत्रों में ही विकास कार्यों का होना दर्शाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि विकास के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है।
वहीं ज्ञापन देने वालों में सपा की राज्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य इसरार चौधरी, महानगर अध्यक्ष नवाब अंसारी, पार्षद अहमद मलिक, पार्षद मोहर्रम अली पप्पू आदि लोग मौजूद रहे। आज किससे ज्ञापन दिया गया? देखिए, नेगराज से मिलने हम आए थे, क्योंकि जनपद सहारनपुर के अंदर सावन की पहली बारिश हुई है और हम 2 दिन से सहारनपुर का दौरा कर रहे हैं। हमने ये देखने का काम किया कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम किया जा रहा है उसमें क्या नाम जो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, उसमें कोई भी क्या नाम जो है पैमाना नहीं है, मापदंड नहीं बनाया गया है। हम देखा है कि सड़क नीचे है, नाला ऊपर है, या तो नीचे हॉल खोला जाए उसके, लेकिन उसमें एक खतरा ही बना है कि हॉल जो खोलेंगे नीचे से पानी वापसी करेगा। तो मेरा मानना ये कि जो सड़कें बन रही हैं वो जनता के हित में ना हो करके वो बंदरबाट हो रही है। दूसरे, ये ऐसी सड़कें हैं, आपकी बेहट रोड ले लीजिए, आपका इस्लामिक कॉलेज ले लीजिए, आपका साबरी का बाग ले लीजिए, आपका गांधी पार्क ले लीजिए, आपका कोई सी JBS ले लीजिए। आप इन सड़कों पर देखिए, बारिश कल हुई है, पानी आज तक भी भरा हुआ है। जब तक सहारनपुर के अंदर पानी की निकासी का प्राविधान नहीं किया जाएगा, उनकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं की जाएगी, तब तक स्मार्ट सिटी बनने का कोई औचित्य कहने को हो सकता है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। इस संबंध में आज जो है नगराध्यक्ष से मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया हम इस बात के लिए कि इसका हम निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद और इसका समाधान करने का भरपूर प्रयास। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला बदायूं जिले के विसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुरानी अलमारी, मेज, जाल तथा अन्य लाखों रुपए का सामान बिना नीलाम किए स्वास्थ्य विभाग का सामान कावड़ियों को बेच दिया। जब मौके पर MOIC कावड़िए के गोदाम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अस्पताल का ही सामान है। अलमारी पर लगे अस्पताल स्टिकर व उसमें रखी कुछ दवाइयों से स्पष्ट हो गया है। MOIC पंकज शर्मा ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोदाम से बेचा गया सामान बरामद कर ई-रिक्शा में भरकर कोतवाली पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के MOIC पंकज शर्मा ने बरामद किया गया सामान को कावड़ियों को वापस क्यों कर दिया और आरोपी कावड़िया व बेचने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर क्यों नहीं दी। अब MOIC पंकज शर्मा आरोपियों को बचाने में लगे हैं। जब मीडिया ने पंकज शर्मा से जानकारी लेनी चाही तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत चैनल में। हम आपको लिए चलते हैं बिसौली। यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली पर तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने यहाँ पर एक बड़ा घोटाला किया है। घोटाला सामने आ रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बिना नीलामी किए हुए वहाँ पर जो सामान था, स्क्रैप, अलमारी, मेज, कुर्सी, बिना नीलामी किए हुए ही एक कबाड़िए को बेच दिया गया है। सूचना पर हमारी टीम पहुंची और जब वहां के चिकित्सा अधीक्षक MOIC से इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि जिसको कबाड़िए को सामान बेचा गया है उस कबाड़िए पर जाकर हमने देखा और उस कबाड़िए इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने वो सामान अपने कब्जे में लिया और ये स्वीकार भी किया कि यह सामान जो है वो इसी स्वास्थ्य विभाग का और बिसौली का ही है। इस विषय पर हमारे टीम ने स्वास्थ्य विभाग बदायूं CMO साहब को फोन लगाया। जब उस CMO साहब का फोन नहीं उठा तो उनके CMO साहब ने फोन उठाया और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कोई भी सामान बिना नीलामी किए हुए, बिना निविदा व्यक्ति के बगैर या किसी कबाड़िए को बेच नहीं सकते आप। तो देखिए साथियों, लगातार सुर्खियों में रहने के बावजूद भी बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं प्रताप सिंह, सी न्यूज़ भारत, बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। भदोई गोपीगंज थाना क्षेत्र के जंगीगंज पुलिस चौकी अंतर्गत गांधी ग्राम में स्थित नहर पर एक युवक नहाने के लिए नहर में कूदा और वह लापता हो गया। इसकी जानकारी होने पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने युवक के परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुटी हुई है। मालूम है कि नूर आलम की अभी शादी नहीं हुई है। अरे भैया कौन आपका नाम क्या है? आपका निवासी कहाँ है? सुंदरपुर। ये जो लड़का डूबा है आपका लड़का क्या लगता है? हमारा भाई है, छोटा भाई। कितने वर्ष का था ये? 20 साल। 20 साल का। क्या बराबर इस नहर में नहाने आता था कभी कभी? नहीं, कभी नहीं आता था। तो तैरने जानता था लड़का? नहीं, तैरने नहीं आता।
तो आज कितने टाइम घर से निकला है? वो निकला है 11 बजे से 12 बजे से के अंदर निकला है। तो क्या भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश में विभिन्न नगरों में रीजनल समिट की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, सागर, रीवा और भोपाल में शीघ्र ही रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव और समिट आयोजित की जा रही है। इससे एमएसएमई सेक्टर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के संबंध में चर्चा होगी, जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहयोगी होगी। आज मैं घोषणा करना चाह रहा हूं, यहाँ के उद्यमियों को मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोलने का निर्णय किया है। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வந்து இப்ப ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல மத்திய பிரதேஷ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷனோட ஒரு ஆபீஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. परमानेंटा அந்த एम्प्लॉइज வந்து இங்க वर्क பண்ணுவாங்க. हमारा कोयम्बटूर कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीच में व्यापार व्यवसाय बढ़ाने का सेतु का काम करेगा। இந்த கோயம்புத்தூர் ஆபீஸ் மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாடு ரெண்டுக்கும் ஒரு ஒரு பாலமா இருப்பாங்க. வியாபாரமும் வர்த்தகம் ரொம்ப மேம்பட இந்த ஆபீஸ் வந்து கண்டிப்பா எதிர்காலத்துல ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன்। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने आज पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना अंतर्गत पर्यटन अधोसंरचनाओं का एवं जन सुविधाओं के विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सीता सागर के आसपास के क्षेत्र का प्रसाद योजना के अंतर्गत होने वाले ब्यूटिफिकेशन के अंतर्गत, जिसमें रैन बसेरा से पीताम्बरा माई के उत्तर द्वार का अतिक्रमण हटाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान कलेक्टर माकिन ने कहा कि प्रसाद योजना अंतर्गत पीताम्बरा पीठ के आसपास के क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। योजना के तहत 25-28 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाने हैं, जिसमें सीता सागर को सौंदर्यीकरण प्रतीक्षालय, बुंदेली रसोई समेत थीम पार्क, व्याख्यान केंद्र, मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षा स्थल के साथ जन सुविधा एवं सौंदर्यीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता सुमन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से आ रही है, जहां एक तरफ योगी सरकार वृक्षारोपण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नहरपुर में अवैध तरीके से गुलर, आम, जामुन के पेड़ों पर लकड़कट्टों का आरा चला है। प्रतिबंधित पेड़ों का कटान किया जा रहा है। जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों की संरक्षण में फल फूल रहा लकड़ी कटान का अवैध कारोबार। पूरा मामला हरगांव वन क्षेत्र का बताया जा रहा है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।